स्कूल के टीचर हैं और उर्दू ज़बान की नहायत वक़ी कलमकार हैं। उनका कलम इतना शुश्ता व शाइस्ता और रवा दवा है कि आपको पढ़ने में एहसास भी नहीं होगा कि आपने कितना पढ़ लिया है। उनका कलम ऐसे चलता है जैसे साफ शफाफ बहती नदी के पानी से पानी रवा दवा होता है। मैं डॉक्टर उमर फारूक साहब को दावत स्टेज देता हूं कि वह आए और अपना मकाला पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व बिही नस्तईन। मेरे मकाले का उन्वान है मधुबनी का कलमी सफ़र ज़ुबान व अदब के हवाले से। पिछले साल मधुबनी ज़िला के हवाले ही से मेरी गुफ्तगू हुई थी और मधुबनी ज़िला के मगरबी हिस्से मकिया से शुरू किया था मैंने, बरदाहा होते हुए इकहत्ता तक पहुंचा और फिर इकहत्ता से वापस होते हुए इजरा की सरजमीन पे आकर रुक गया था, ये कहकर कि इजरा का लफ्ज़ फिर मुझे दोबारा सफ़र पे जारी कर देगा। आज फिर मैं दोबारा सफ़र पे रवाना होने के लिए आया हूँ। गौर से सुनिएगा, मकाला थोड़ा तवील है और हुक्म है मुख्तसर पढ़ने के लिए भी। मौलाना अनवर आलम खलील अमीनी ने लिखा है कि जब मकाला को कहा जाए मुख्तसर पढ़ने के लिए तो ऐसा ही है जैसा कि शाहीन के जिस्म से परों को कतरने का हुक्म दे दिया जाए। गुज़श्ता किस्त में आपने पढ़ा होगा कि मधुबनी ज़िला का मेरा तख़य्युलाती कलमी सफ़र इजरा की सरजमीन पे मौकूफ़ हो गया था। आप उस मकाले को पढ़ना चाहें तो ज़िला उर्दू नामे में पढ़ लीजिए। सफ़र की दूसरी किस्त का आगाज़ उसी बस्ती के बगल में वाक़े सतघरा से कर रहा हूँ। हो सकता है कि ये गांव किसी ज़माने में महज 7 घरों पर मुश्तमिल रहा हो, लेकिन अब एक मुस्तकिल बस्ती का नाम हो चुका है। इल्मी और अदबी एतबार से भले ही ये बस्ती बहुत ज़्यादा मशहूरत याफ्ता न हो, लेकिन मधुबनी ज़िला की बहुत ही मशहूर व मारूफ हस्ती प्रोफेसर इजहार अहमद की पैदाइश इसी गांव में हुई है। अंग्रेज़ी ज़बान में उनका बहुत बड़ा कारनामा मधुबनी थ्रू द एज, ये किताब है तो बहुत मुख्तसर मगर मधुबनी ज़िला की पूरी तारीख का अहाता करती है। चलिए सतघरा से रैयाम फैक्ट्री पार करके चौरी होते हुए पंडौल का सफ़र करते हैं। मगर पंडौल पहुंचने से पहले ज़रा रुकिए। बाएं तरफ एक छोटी सी बस्ती कोठिया है। निस्बतन ये भी एक गैर मशहूर गांव है जो एक छोटी सी नहर के किनारे वाक़ है, मगर इसी गांव से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर सहाफ़ी अहमद जावेद ने अपने कालम फ़िक्र फ़र्दा के ज़रिए पूरे हिंदुस्तान में अपनी शोहरत कायम की है। इस कालम का हर मज़मून हमें रोशन मुस्तक़बिल से रोशनास कराता है। उनके अशहब कलम से दर्जनों किताबें मनस्से शहूद पर आई हैं। सारी किताबों का नाम लेना मुनासिब नहीं है, टाइम बहुत ज़्यादा है, आप अगले मकाला में पढ़ लीजिएगा। कुठिया से निकलकर मेरे इस तख़य्युलाती सफ़र का कारवां पंडौल से कुछ पहले जरहटिया की तरफ रवाना हुआ। यहाँ मेरी मुलाकात मकसूद आलम रिफ़ात से होती है। रिफ़ात का जिस्म जुस्सा यूँ तो बज़ाहिर बहुत ज़्यादा रिफ़ात आशना नहीं है, लेकिन बबातिन उसकी रिफ़ात हमदोश सुरैया है। शख्सियत में वक़ार व संजीदगी और सादगी है जो उनकी शायरी में भी नुमाया तौर पर झलकती हुई नज़र आती है। करबलाए ज़ीस्त उनकी शायरी का मजमुआ है। कायनात मुट्ठी भर ज़ेरे इशात है। कहा जाता है कि इश्क़ मोहब्बत में नाकामी अक्सर शायरी का सबब बनती है। शायद रिफ़त के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, इसीलिए उनके तख़य्युल ने उनके नोके कलम से ये शेर उगलवा दिया। दिल जो मेरा न टूटता रफ़ात, दिल जो मेरा न टूटता रफ़ात, मुझको ये फ़न आता नहीं होता।
उनके अलावा उनके ये अशार भी मुलाहिजा कीजिए। शरारों से रहा है खेलने का मशगला मेरा, शरारों से रहा है खेलने का मशगला मेरा, मेरा तूफान में बेखौफ खतर जीने को जी चाहे, नहीं डरता कभी तूफान से अब हरगिज भी मैं रफत, नहीं डरता कभी तूफान से अब हरगिज भी मैं रफत, मेरा तो चढ़ते दरिया में उतर जाने को जी चाहे। छोटी सी बहर में लंबी सी गुफ्तगू किस कदर हुनरमंदी के साथ उन्होंने की है, मुलाहिजा कीजिए। जिंदगी का असासा बनी रिफात, जिंदगी का असासा बनी रिफात, बस यही कागजात मुट्ठी भर, मुत्तफिक सब थे मेरी बातों से, मुत्तफिक सब थे मेरी बातों से, और हुए मेरे साथ मुट्ठी भर। जरहटिया से निकलकर आता हूँ नबतोलिया पंडौल, पंडौल से तकरीबन 1 किलोमीटर पूरब तखय्युलात की दुनिया में मेरी मुलाकात यहाँ मीम सरवर पंडौलवी से होती है। मुझे पता नहीं कि क़यादत व सियादत की कायनात में उसकी सरवरी व सरदारी कायम रही या नहीं, लेकिन मधुबनी की सरजमीन पर शेरी कायनात में उनकी सरवरी पूरी तरह कायम है। उनका एक शेरी मजमुआ जजीरा ख्वाबों का नाम से शाये हो चुका है। वक्त ने अगर यारी की तो ख्वाबों के इस जजीरे पर रुकने की कोशिश जरूर करूंगा। ख्वाबों का ये जजीरा सिर्फ ख्वाबों ख्याल की बातें नहीं करता, दुनियाई हकीकत से भी हमें रूशनास कराता है। मुंदरजा ज़ैल अशार के उनके मिजाज और फन को समझा जा सकता है। तुमको सरवर से जो मिलना है महल मत ढूंढो, तुमको सरवर से जो मिलना है महल मत ढूंढो, एक शिकस्ता सी हवेली है पुरानी मेरी, देख वाइस पड़ोसी भूखा है, देख वाइस पड़ोसी भूखा है, बस नमाजें हैं अपने दीन में क्या। सरवर्स ने शायरी के अलावा इंशाइया की दुनिया में भी अपनी पहचान बनाई है। कमाल क्रिकेट कमेंट्री का डॉक्टर बाबू, और जरूरत है एक अदद बीवी या एक अदद टीवी की उनके मशहूर अफसाने हैं। सुना है कि इंशाइया का भी एक मजमुआ ज़ेरे तरतीब है। पंडौल के बाद मेरे सफर का अगला पड़ाव जिला का बहुत ही मशहूर मारूफ करिया शकरी था। चीनी को फारसी में शकर कहा जाता है, चीनी को फारसी में शकर कहा जाता है। चीनी मिल की यहाँ मौजूदगी को मैं शकरी की वजह तस्मिया समझता था। हमें दूर की कौड़ी लाने की आदत नहीं है, इसीलिए इसी को मैं सच भी मानता था। बाद में तहकीक के जरिए मुझे ये पता चला कि राजा शंकर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी की फौज से फतह के मौके पर 1295 में शकरिय दीर्घा के नाम से बसाया था, जो बाद में चल के शकरी से मौसूम हुआ। इस शकरी की सरजमीन पर मशहूर शायर और सहाफ़ी मजाज नूरी जहान और रंगूबू में है। नूरी रिसाला उफ़क़ दरभंगा के मुआविन मुदीर रहे हैं। सामाही रफ्तार नौ दरभंगा के एडिटर के हैसियत से भी उन्होंने काम किया है। रिसाला तोहफ़ा अदब भी उन्हीं की यादगार है और अदब भी उन्हीं ने जारी किया था। मरकज़ निगाह उनका अव्वलीन शेरी मजमुआ है। शेरी नमूना मुलाहिज़ा कीजिए। मुस्तरब दिल का क्या बताऊं हाल, मुस्तरब दिल का क्या बताऊं हाल, जैसे गर्दिश में जाम होता है। शकरी की सरजमीन पर पहुंच गए हैं तो होश शकरवी से भी मिलते चले। नाम असल नाम अब्दुल अल्लाम है, होश तखल्लुस था, जमींदार थे, इसलिए खक्खन बाबू के नाम से ही शोहरत मिली। और उनका असल फन पर्दा खिफा में चला गया। नमूना कलाम मुलाहिज़ा कीजिए, किस खूबसूरती के साथ बेअमल मौलवियों और वाइज़ों पर तंज किया है। कल तो वाइज़ भी शरीक महफिल रिंदान था, कल तो वाइज़ भी शरीक महफिल रिंदान था, मैं की बोतल थी बगल में हाथ में पैमाना था। शकरी की सरजमीन को कौमी सतह पर मुतारफ कराने में अंग्रेजी हुकूमत के बागी शायर मेहर शकरवी का भी नुमाया किरदार रहा है। शौक नीवी और जिगर मुरादाबादी जैसे शायर उनके हमास रहे हैं और कई मुशायरे में दोनों के हम मजलिस भी रहे हैं। आइए जरा उनसे भी रूबरू होते चले। शुआए महर, रहमत के फूल, जन्नत के फूल, अकीदत के फूल, मजलूम हुसैन और फरियाद करबला उनकी शेरी मजमुए हैं। नमूने अशार में पहला शेर मुलाहिज़ा कीजिए। हुस्न तालील की एक और मिसाल आपको मिल जाएगी। पसे मुर्दन भी बाकी है खलिश दर्द मोहब्बत की, पसे मुर्दन भी बाकी है खलिश दर्द मोहब्बत की, लिहद में दोनों हाथों से कलेजे को संभाले हैं। ऐ मजरूह दिल ही जानता है कि गैर क्या जाने,
उसे मजरूह दिल ही जानता है, गैर क्या जाने। हया परवर निगाहों का इशारा कम नहीं होता। जहां कांटों के साए में फिजा भी सांस लेती है, जहां कांटों के साए में फिजा भी सांस लेती है, वहां फूलों से अफसुर्दा नजारा कम नहीं होता। कभी उससे भी टकराकर सफीने डूब जाते हैं, तलातुम खेज तूफान से किनारा कम नहीं होता। होश शकरवी के वजन पर जोश शकरवी के नाम से एक और शायर यहां गुजरे हैं, जिन्हें चैती बाबू कहा जाता है। प्रोफेसर अब्दुल मन्नान तर्जी के बकौल मुझे एक शादी में तहनियती नज़ाम पढ़नी थी, तहनियती नज़म पढ़नी थी। ये मेरी शायरी का इब्तदाई ज़माना था। मैंने लफ्ज़ शर्फ के राह को बिस्सुकून पढ़ा तो उन्होंने इसलाह की। ये तस्करा शोराए मधुबनी, जनाब शायक यकतवी साहब यहाँ तशरीफ फरमाए, उन्होंने ये लिखा है। उन्हीं की किताब में ये शेर भी मुलाहिजा फरमाइए, मुख्तार ऐसा हूँ कि फ़ाअलुन लिमा युरीद, मुख्तार ऐसा हूँ कि फ़ाअलुन लिमा युरीद, मजबूर ऐसा सांस भी लूँ क्या मजाल है। यहाँ कहते वहाँ कहते, वहाँ कहते यहाँ कहते, दरे महबूब पर जाकर न कहते तो कहाँ कहते। हजारों बिजलियां रहती है हरदम ताक में हामिद, कलेजा कांपता है आशियां को आशियां कहते। सफर मेरा बहुत तवील है। शकरी से तकरीबन और भी कुछ लोगों का तस्करा है शकरी की सरजमीन पर, मकाला में पढ़ लीजिएगा, पीछे से इशारा कर दिया है। लिहाजा शकरी से तकरीबन 6.5 किलोमीटर के फासले पर गंगा ऐली से बना गंगौली गांव वाक़ है। मैथिली जबान में गंगा ऐली का मतलब होता है गंगा आई है। कहा जाता है कि बहुत पहले इस गांव के करीब कमला नदी बहती थी। कमला नदी को गंगा नदी से तशबीह देते हुए गंगा ऐली कहा गया, जो तगय्युर और तबद्दुल के मरहले से गुजरने के बाद गंगोली हो गया। आगे बढ़ने से पहले कुछ देर यहां भी रुक जाइए। यहां आपकी मुलाकात नई नस्ल के शायर गुलसाद कासमी का ताल्लुक है, वो यहाँ मिलेंगे आपको। उनका काफिले दर्द के गजलों का मजमुआ है। शेरी नमूना मुलाहिजा कीजिए, गुलशाद आज सारे निकम्मे मजे में है, गुलशाद आज सारे निकम्मे मजे में है, लेकिन भटक रहे हैं सुखनवर यहाँ या वहाँ। गुलशाद आज सारे निकम्मे मजे में है, लेकिन भटक रहे हैं सुखनवर यहाँ वहाँ। और एक और शेर मुलाहिजा कीजिए, गुजर न पाए जो कांटों से उसके दामन में, शगुफ्ता गुल की कोई पंखड़ी नहीं होगी। गंगोली से कुछ ही दूर पर एक गांव सरिसप्पा ही है। इस गांव का चर्चा मैं कर देता हूं, फिर मैं खत्म कर दूंगा। पूरे हिंदुस्तान के उर्दू दां पर इस गांव का बहुत ही अजीम एहसान है। इस सरजमीन के लालो गहर गंगानाथ झा ने, डॉक्टर गंगानाथ झा ने जुलाई 1924 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सबसे पहले शोबा उर्दू कायम किया, जिसकी तकलीद में इस वाक़े को सुनिए ठीक से। सबसे पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू कायम किया, जिसकी तकलीद में दीगर जामियात ने भी शोबा उर्दू कायम किया। डॉक्टर फाजिल हसन हाशमी लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, वो लिखते हैं, ये वो जमाना था जब सर गंगानाथ झा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के ओहदे पर फाइज थे और उन्होंने शोबा हिंदी के साथ शोबा उर्दू भी कायम किया। धीरेन्द्र वर्मा को हिंदी शोबे का और कैप्टन सैयद मोहम्मद जामिन अली को शोबा उर्दू का सरबराह बनाया था। उन्हीं के साहबजादे प्रोफेसर अमरनाथ झा, जो बाद में चलकर इसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी बने, वो भी उर्दू और फारसी के अच्छे जानकार थे। हिंदुस्तान की तारीख का यह पहला वाकया है कि एक ही यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बाप और बेटा दोनों बना हो। यह शर्फ मधुबनी वालों सुन लो, यह शर्फ मेरी जानकारी के मुताबिक सिर्फ मधुबनी को हासिल है। इजाजत हो तो आगे या खत्म कर दो बात को। चलिए मैं खत्म कर देता हूं। चलिए आखिर में मैं, बहुत अफसोस का मकाम है कि आपको मालूम होगा, क्योंकि मकाला बहुत तवील है। उसके बाद मैं सरिसप्पा के बाद मधेपुर का इलाका भी सफ़र किया हूँ, झंझारपुर भी गया हूँ। वहाँ से होते हुए फिर मैं मधेपुर ही में पता चला
सरीसप पाही से चलकर अपने तखय्युलाती सफर के जरिए जब ये मुसाफिर इल्म झंझारपुर की सरजमीन पर कदम रखता है तो यहाँ उसकी सवारी झंझारपुर से कुछ पहले समैया ढलान के करीब एक बस्ती राम खितारी में रुक जाती है। चलिए यहाँ मिलते चलते हैं इंतहाई पाकीज़ा रवायत के हामिद शायर इंजीनियर शहाबुद्दीन अहमद साहब से। शहाबुद्दीन साहब बड़े जमींदार घराने से ताल्लुक़ रखते थे। उनके ख़ानदान के लोगों ने अपनी ज़मीन वक्फ करके कई इदारे कायम किए। बड़ी पाकीज़ा शायरी की है। उनका शेरी नमूना मुलाहिज़ा कीजिए। अजीब माजरा है यारब, अजीब है माजरा यारब, समझ में कुछ नहीं आए। अजब है माजरा यारब, समझ में कुछ नहीं आए। दबा हक ही नजर आए, खुला बातिल नजर आए। दबा हक ही नजर आए, खुला बातिल नजर आए। चली है चाल जालिम ने, गढ़ी है बात कुछ ऐसी, जो है मजलूम दुनिया में है वही जालिम नजर आए। जो है मजलूम दुनिया में वही जालिम नजर आए। उलट दे इस तरह यारब उन्हीं की चाल को उनको, उलट दे इस तरह यारब उन्हीं की चाल को उन पर, कि अपने दाम में खुद ही फंसा जालिम नजर आए। राम खितारी के बाद तसव्वुरात की दुनिया में मैं उमरी पहुंचा। यहां मेरी मुलाकात डॉक्टर परवेज अंजुम उमरवी से होती है। अंजुम उमरवी उनका शायराना नाम है। भागलपुर यूनिवर्सिटी में फारसी के उस्ताद रहे हैं। आवाज में तरन्नुम और नगमगी है। मुशायरा भी खूब पढ़ते थे। लफ्जों में जिंदगी उनका शेरी मजमुआ है। सकील और भारी भरकम अल्फाज से गुरेज करते हुए अपनी बात पेश करते हैं। उनका भी एक नमूना शेर मुलाहिजा कीजिए। चिलमन से झांकना भी गवारा, मौसम हंसी वो गांव के ख्वाबों से हो गए। मौसम हंसी वो गांव के ख्वाबों से हो गए। महदूद हो गए रह गई शहरों में जिंदगी। शहरी जिंदगी के ऊपर तंज कसा है। मौसम हसीन वो गांव के ख्वाबों से हो गए। महदूद हो के रह गई शहरों में जिंदगी। अल्लाह रे तसव्वुरे जाना की बरकतें, अल्लाह रे तसव्वुरे जाना की बरकतें, सदियां गुजार लेती हैं लम्हों में जिंदगी। बच्चे नई सदी के अजाबों में आ गए। बच्चे नई सदी के अजाबों में आ गए। बेरह रवि के रंग निसाबों में आ गए। उमरी से निकलकर जब हम मधेपुर पहुंचते हैं तो ख्यालात की दुनिया में दुनिया आबाद करते हुए मोहम्मद जफरुल मन्नान जफर फारूकी के काशाने पर पहुंचते हैं। उन्हें शेर व सकन से खुसूसी दिलचस्पी थी। मुलाहिजा है उनका ये शेर, मुखलिन नजर आता है दुनिया में कहाँ कोई, हर शख्स को हंस हंस के मिलते हुए पाया। यही मशहूर शायर, मुहक्किक, तर्जमा निगार, नक्काद डॉक्टर एजाजुल हसन इमाम आजम का आबाई वतन है। मैं नहीं जानता था, लेकिन मैं बताता चलूं, इसी मधेपुर की सरजमीन में उमरी गांव डॉक्टर एजाजुल हसन इमाम आजम का आबाई वतन है, क्योंकि वो जफर फारूकी के नूरे नज़र भी हैं। गायबाना तौर पर भले ही पहले मैं उनसे वाकिफ नहीं था, लेकिन तारुफ के साथ बिलमुशाफा पहली मुलाकात तकरीबन 2-2.5 साल कबल शोबा उर्दू ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में उनसे हुई थी। एक दिन वहाँ वो मेरी मौजूदगी में आए थे। उनकी तहरीरों को पढ़कर मैं बहुत पहले ही से मानूस था और मरगूब भी, लेकिन जिस अंदाज में उनसे मुलाकात हुई, उनसे उनकी सादगी और इंकिसारी का भी पता चला। वो शायर भी थे और नाकिद भी, लेकिन मुलाकात के वक्त न शायरों जैसी नज़ाकत मिली और न ही नक्कादों जैसी नुक्ताचीनी का मिजाज मिला। गुफ्तगू की बेतकल्लुफी से रोब के सारे पर्दे हट गए। मुझे एकदम महसूस नहीं हुआ कि मैं इतने कदावर फनकार से महवे कलाम हूँ। मालूम हुआ कि रात में तने तनहा बिस्तर इस्तराहत पर गए और वही बिस्तर आखिर बिस्तर मर्ग साबित हुआ। 23 नवंबर 2023 को इंतकाल के वक्त उसके कमर में न उनकी अहलिया साथ थी और न कोई दूसरा साथी। गालिबन ये शेर शायद उन्होंने अपने ही लिए कहा था कि खिलते हुए फूलों से खुशबू नहीं मांगो। शायद ये शेर उन्होंने खुद अपने ही लिए कहा था, खिलते हुए फूलों से खुशबू नहीं मांगो, जीना है तो फिर गैर के बाजू नहीं मांगो। ये मौत तो हर गम से तुम्हें देगी फरागत, मरने के लिए यार का पहलू नहीं मांगो। मधेपुर से तखय्युलाती परवाज के जरिए मैं घोघरडीहा की सरजमीन पर उतरा। घोघरडीहा ब्लॉक के ड्योर में वाक़ CMB कॉलेज पहुंचकर तसव्वुरात की दुनिया में यह ख्वाहिश उभरी कि ज़बान व कलम के धनी डॉक्टर अब्दुल वदूद कासिमी से मुलाकात करूं।
लेकिन पता चला कि वो मधुबनी की सरजमीन को खैराबाद कहकर 13 अगस्त 2024 को केएस कॉलेज दरभंगा के लिए इंतकाल मकानी कर चुके हैं। मौसूफ बीपीएससी के जरिए असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से कॉलेज में 20 फरवरी 2020 में से रह रहे थे। अल्लाह ने तकरीर और तहरीर हर एक दौलत से उन्हें नवाजा है। जुबान में सलासत रवानी का दरिया बहता है तो तहरीर और तहकीक की गुफ्तगू की मताए बेबहा से उनका कलम माला माल है। अक्से सुखन दर्जगाह इस्लामी फ़िक्र नज़र की वस्ती सदाए आज़म दरभंगा का मुहर्रम तारीख़ व तज़िया उनकी तसनीफ़ात है। शायरी का भी उम्दा ज़ौक़ है। उनका एक दो शेर मुलाहज़ा कीजिए। घिर गए तूफ़ान में तो मौजों से आया खेलना, घिर गए तूफ़ान में तो मौजों से आया खेलना, जब तलक साहिल पे थे तूफ़ान से घबराते रहे। फिरे बाजार में नामूस पहने मुख्तसर कपड़े, फिरे बाजार में नामूस पहने मुख्तसर कपड़े, ये उर्वानी तो हमसे कासमी देखी नहीं जाती। राज खुल जाएगा साकी तेरे ओछेपन का, राज खुल जाएगा साकी तेरे ओछेपन का, बस यही सोच के कहता नहीं प्यासा हूं मैं। सफ़र की तवालत जिस कदर जिस्म को मुतासिर करती है, उसी तरह तखय्युलात को भी ताबो थकन का शिकार बनाती है। मेरा ये तसव्वुराती और तखय्युलाती सफ़र भी काफ़ी तवील हो गया, लिहाजा मैं अपने इस सफ़र के घोड़े को घोघरडीहा की सरजमीन पर लगाम देता हूँ। ज़िंदगी शाद बाद रही और इसी इल्मी अदबी सफ़र के लिए मज़ीद ज़्यादा राह मिले तो मधुबनी ज़िला में राक़िम का ये सफ़र जारी रहेगा इंशाअल्लाह। इंतज़ार कीजिए अगले साल का।